नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम बात करते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र की। गाय के गोबर का प्रयोग तो खाद के रूप में हजारों सालों से हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारी भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में आज भी गोबर का एक जो प्राकृतिक खाद के रूप में आज भी प्रयोग हो रहा है। यदि हम बात करें गौमूत्र की, तो गौमूत्र में हजारों ऐसे केमिकल रहते हैं जिनका सत्यापन, जिसका जो प्रमाणीकरण आजकल हमारी आधुनिक प्रयोगशालाओं ने दे दिया है। गाय के गौमूत्र गोबर में तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले पोषक तत्व होते ही होते हैं, लेकिन गौमूत्र में भी अद्भुत गुण रहते हैं। सबसे पहले तो गौमूत्र का प्रयोग आप जैसे जानते हैं, हम एंटीसाइड के रूप में, कीटनाशक दवा के रूप में, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, गाय के मूत्र में यूरिक एसिड भी काफी रहता है, यूरिया भी काफी रहती है, पोटासियम, सल्फर, ऐसे सैकड़ों तत्व रहते हैं। यदि हम अपने आस्था में भरोसा करें, अपने पुराणों में, अपने ग्रंथों में भरोसा करें, तो गाय के मूत्र में 108 ऐसे एलिमेंटों का पता लगा है जो मिट्टी के उपजाऊपन को सशक्त बनाते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। तो हम गाय के मूत्र से एक नया पदार्थ लेके आए हैं, एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये गौमूत्र से तैयार क्षार है, भस्म है। इसका प्रयोग तो हम सैकड़ों सालों से करते हैं। मैं स्वयं भी अपने मित्रों को, अपने परीक्षाओं में इसको कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जो पैकिंग है अभी हमने की है, और इसके परीक्षणों में ये अद्भुत पाया गया है। इसके प्रयोग से आप यदि खेती में इसका प्रयोग करेंगे तो अद्भुत परिणाम देखेंगे, चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। इस एक अकेले प्रोडक्ट से इसकी मात्रा हम 100 ग्राम के आसपास रखते हैं, और 100 ग्राम की ही पैकिंग है। आप इस 100 ग्राम को 20 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लें, और उसमें चाहें तो आप 6-7 पके हुए केले मसल कर उसमें डाल दें, और 2-3 घंटे तक उसको रहने दें। उसके बाद आप अपनी किसी भी तरह की फसल, जो फसल आपको लग रही है जिसकी ग्रोथ रुक गई है, फसल रुकने पीली पड़ने लगी है, या उसकी फ्लावरिंग रुक गई है, या फसलों पर फूल तो आए लेकिन फूल तेजी से झड़ने लगे हैं, फूल अब फलों में परिवर्तित नहीं हो रहे, फूल अब बालियों में परिवर्तित नहीं हो रहे, बीज विकसित नहीं हो रहे, या फिर कच्चे फूल टपक रहे हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, आप इसका प्रयोग हर तरह की फसलों में कर सकते हैं। आप फसलों की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं तो वैसे ही प्रयोग करना चाहते हैं। आप किसी भी रासायनिक खाद के प्रयोग से बचना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करने वाले अपनी फसलों में कोई जैव रासायन, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते, और यदि उनकी फसलों में किसी तरह के रोग लग भी जाते हैं, कीट उनको संक्रमित कर देते हैं, तो भी बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, ऐसे मित्र जो जैव ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, वो वनस्पतियों से, कुछ जड़ी बूटियों से कुछ कीटनाशक तैयार करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं। कई मित्र तो छाछ को कई दिन तक रख के खट्टी बना के, और उसमें जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसके टुकड़े डाल के एक अलग कीटनाशक तैयार करते हैं, फंगिसाइड तैयार करते हैं, उसका सिर्फ स्प्रे करते हैं। वो भी अच्छी चीज है, लेकिन इस गौमूत्र का प्रभाव तो उससे भी अद्भुत है। इसके 1 या 2 बार स्प्रे करने से, आप एक बार यदि आपको फसल में कोई कमी दिखाई दे रही है, आपने अपने खेतों में कोई बीज डाला, बीज तो अंकुरित हो गया, अब 10-15 दिन के बाद वो मुरझाने लग गया है, उसकी ग्रोथ रुक गई है, फसल पीली पड़ने लगी है, लगता है कि आपको फसल नुकसान होने वाला है, या फिर अधिक पानी डलने से पीली पड़ गई है, या पानी की कमी के कारण उसमें कुछ परेशानी आ गई है, तो आप इसका एक बार स्प्रे करके देख लीजिए। स्प्रे की मात्रा वही है, 100 ग्राम आप ये लीजिए गौमूत्र क्षार या गौमूत्र भस्म। आप इसको 20 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, और उसमें आप आधे दर्जन के आसपास पके हुए केले का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए, 2-3 घंटे तक रखे रह दीजिए, और उसको पानी में मिला के अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इसका 100 ग्राम की मात्रा करीब आधे एकड़ के लिए पर्याप्त है। वैसे तो हम 1 एकड़ के लिए लेके आए हैं, 1 एकड़ किसी भी तरह की फसल के लिए लेके आए हैं, लेकिन शुरुआती प्रभाव है, शुरुआती प्रभाव हम अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, इंतजार नहीं करना चाहते, तो आप इसका आधे एकड़ में पहली बार परीक्षण करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। आधे एकड़ में जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे, आपको 15 से 20 दिन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा।
जो फसल मरते जा रही थी, सूखती जा रही थी, पीली पड़ती जा रही थी, जिसकी ग्रोथ रुक गई थी, नई पत्तियां नहीं निकल रही थी, नई कोपलें नहीं निकल रही थी, या फिर पकी हुई तो फसल थी लेकिन उस पे फ्लावरिंग नहीं हो पा रही थी, या फिर आपने फसल तो लगाई, उसकी शाखाएं नहीं निकल रही थी, उसकी ब्रांचेस निकलनी बंद हो गई थी, उसकी कलियां निकलनी बंद हो गई थी, तो आप देखेंगे कि मात्र एक स्प्रे करने के बाद, एक स्प्रे आप उसको कर दीजिए, उसके बाद अपने फसल को पानी दे दीजिए। आप पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हमने तो प्रयोग करके देखा है कि हम गौमूत्र के भस्म के साथ में जो हमारा दूसरा गोबर घनसत्व सॉल्यूशन है, जिसे हम एक्टिव गोबर सॉल्यूशन कहते हैं, उसका पानी में हम सिंचाई के माध्यम से प्रयोग करते हैं और दोनों का प्रयोग एक चमत्कारिक बन जाता है। फिर आपको किसी भी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती, फिर किसी यूरिया की, डीएपी की, एसएसपी की, एमओपी, किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ती है और उसी से आपकी खेती में चमत्कार हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को कराए हैं, आप स्वयं एक बार करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़ी मूल्यवान चीज आपको देख रहे हैं, हम लाखों रुपए खर्चा करा रहे हैं। लोग तो आजकल इतने रुपए का तो एक बार में पानी पी जाते हैं। हम तो प्रयोग कर रहे हैं और हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। मैं तो मेडिकल से था, लेकिन मुझे मिट्टी को स्वस्थ करना था, क्योंकि बिना स्वस्थ मिट्टी के, बिना मिट्टी के उपचार के हम जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसको पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख रहे हैं बीमारियों की दर बढ़ रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम स्वयं कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। कभी किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को हार्ट डिजीज हो रही है, किसी को डायबिटीज हो रही है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारी बहन बेटियां हैं, उनमें उनमें संतानहीनता की संख्या दर बढ़ रही है, हमारे अंदर इम्पोर्टेंस की क्षमता बढ़ रही है, स्पर्म घट रहे, बहुत सारी बीमारियां हैं। खैर इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो उसी को स्वस्थ करने के लिए मैं संकल्प लेके आया था और मुझे गाय पे बहुत भरोसा था। गाय के माध्यम से तो हजारों सालों से हम खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में बहुत मित्र हमारे सहयोग भी कर रहे हैं। तो हमें अपने पर्याप्त चिंतन के बाद कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध हुई, कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हुई कि जिनसे हमने चमत्कार देखा। इनमें किसी तरह के रसायनों का प्रयोग नहीं होता। तो आप एक तो जो हमारा गौरव सॉल्यूशन है उससे मिट्टी को ट्रीट कर दें, मिट्टी का इलाज कर दें। दूसरा ये गौमूत्र क्षार है, इस गौमूत्र क्षार में सैकड़ों ऐसे रसायन हैं। आपने सुना होगा गौमूत्र में, गौमूत्र जो है गंगा जैसा पवित्र है और वैज्ञानिक परीक्षण से भी पता चला है कि जैसे गंगा के जल में बैक्टीरिया फिश होते हैं, बैक्टीरिया फिश वो पदार्थ हैं, वो सूक्ष्म कण हैं जो बहुत तरह के रोग कारक जीवाणु को भस्म कर डाल देते हैं, वायरस को नष्ट कर देते हैं, फंगस पे अपना नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसमें इसमें बायोहेंसर्स भी हैं, गाय के मूत्र में बायोहेंसर्स होते हैं। बायोहेंसर वो रसायन हैं जो दूसरे रसायनों की जो प्रभाव है उसमें वृद्धि करते हैं। तो वही रसायन हमारे इस गौमूत्र क्षार में आ गए हैं। गौमूत्र क्षार का प्रयोग तो हम सैकड़ों सालों से आयुर्वेदिक चिकित्साओं में भी करते आए हैं। आज भी जो पुराने वैद्य हैं, और आज से 20-25 साल पहले तक तो लगभग सभी वैद्य इसका प्रयोग करते थे। बनाने की प्रक्रिया अलग है, इसको हमने किसी विशेष प्रक्रिया से बनाया है। इसमें गौमूत्र क्षार के साथ में हमने कुछ जड़ी बूटियों को भी लिया है, विशिष्ट जड़ी बूटी हैं, तो उनका रस तत्व भी इसमें सम्मिलित है। वैसे यदि गाय को आप श्रेष्ठ चारा देते हैं, उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त चारा देते हैं, हर तरह का चारा देते हैं, मौसम के अनुसार उसके चारे में परिवर्तन करते हैं, तो उसे किसी और दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस गोबर में सब पोषक तत्व पहले से आ जाते हैं। और गाय के गोबर में तो एक चीज और भी रहती है, वो रहती है माइक्रोब्स। अद्भुत माइक्रोब्स गाय के गोबर में रहते हैं और ये अब वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि गाय के पेट के अंदर लाखों तरह के जीवाणु हैं, जिनमें से 10-15 को तो हमने पहचान भी लिया है। वैसे कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें 50 से 60 ऐसे उपयोगी माइक्रोब्स का गाय के रूमन में पता लगा है, जो मानव सभ्यता को बदलने वाले हैं। तो जब हम गाय के मूत्र को क्षार में बदलते हैं तो वो सारे तत्व इसमें आ जाते हैं और ये तत्व जब हम स्प्रे के माध्यम से हम अपनी फसलों में छिड़कते हैं, फूलों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से जब उन पेड़ पौधों में प्रवेश करते हैं तो वो अपना चमत्कार दिखाते हैं, तो उनमें नई जान डाल देते हैं, नई स्वास्थ्य की किरण दिखा देते हैं। इसीलिए जो अभी जिन पौधों की ग्रोथ रुक गई थी, पत्ते पीले पड़ने लग गए थे, पत्ते निकल नहीं पा रहे थे,
फूल झड़ने लगे थे, फूल फलों में परिवर्तित नहीं हो रहे थे, तो उसमें एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसी के कारण हमारे पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए उन पर कोई रोग सहजता से हमला नहीं कर पाता। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी बन जाती है कि वो हर रोग के संक्रमण को भोग लेते हैं, सहन कर लेते हैं, इसलिए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा जो इसका परिणाम मिलता है, वो परिणाम ये है कि जो भी ग्रोथ होगी अच्छी होगी, स्वस्थ अच्छी से होगी, अनावश्यक पत्तियां भी नहीं निकलेंगी, लेकिन जो जो फूल हैं, जो फल हैं, जो साग सब्जियां हैं, जो बालियां हैं, बालियों के अंदर जो बीज हैं, बीजों का आकार है, वो सब बदल जाएगा, वो अद्भुत होगा। पहले से मैं ज्यादा दावा नहीं करता, मैं कोई चीज बेचना नहीं है कि मैं दावा कर दूं, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो पहली फसल है उससे इसकी उत्पादकता में 15 से 20% की वृद्धि होगी। ज्यादा तो होगी 15-20% का तो मैं आपको वायदा कर सकता हूँ। तो ज्यादा महंगा तो लाख 2 लाख रुपए तो नहीं कह रहा। आप कोई भी रासायनिक कीटनाशक बाजार से लेके आते हैं तो उसकी 50 ml की शीशी 150, 200, 300, 400 रुपए की मिलती है। उसको कितनी बार प्रयोग करना पड़ता है, फिर भी आपकी रुकता नहीं। तो ये तो उसकी तुलना में अल्पबस बिल्कुल फ्री है। आप प्रयोग करके देखिए, इसके माध्यम से न केवल फसलों की ग्रोथ बढ़ेगी, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फसलों को सब तरह के पोषक तत्व सहजता से बिना किसी रसायन के मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज तो है इसमें वृद्धि भी होगी, और वृद्धि के साथ में जो फसल लगेगी उसका आकार है, स्वाद देखेंगे तो आप विस्मित हो जाएंगे, उसकी गंध को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जो भी फसल आप उसके माध्यम से लेंगे, चाहे साग सब्जियों की हो, कपास की हो, चावल की हो, दाल की हो, गन्ने की हो, आप किसी में इसका प्रयोग करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। तो आप इस गौमूत्र क्षार भस्म का एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे, यह मेरा वायदा है। इसके संबंध में जानना चाहते हैं, इसका परीक्षण करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो निसंकोच खुल के करिए। सैकड़ों लोगों पे हमने कराया, हम खुद इसका प्रयोग कर रहे हैं। और आप एक बार करके देखिए, किसी भी फसल में करके देखिए, आप टमाटर लगाते हैं, पपीता लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, अनार लगाते हैं, संतरा कोई भी आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए। मैं ये नहीं कहता पूरी आप खेत में करके देख लीजिए, पूरे बगीचे में करके देख लीजिए, 2-4-5 पेड़ पकड़ के देखिए, 2-4-5 पेड़ों में से कोई नुकसान नहीं, और यदि आपको 2-4-5 पेड़ों में 100, 200, 500 का नुकसान होगा तो हम भरेंगे। आप इस बार परीक्षण करके देखिए, यदि आपको दूसरे प्रयोगों की तुलना में इसके माध्यम से 15 से 25% का अतिरिक्त लाभ ना हो, तो हम उस खर्चे को भरने को तैयार हैं। आप करके देखिए, और मेरे लिए कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो संकोच मुझे बताने की कोशिश करिए। धन्यवाद मित्रों।